नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था आज, क्योंकि आज बजट पेश हुआ। दोस्तों, बजट का इंतजार कई दिनों से कर रहे थे और एक बड़ा इवेंट जो है आज स्टॉक मार्केट के सामने से निकल गया। मगर मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है दोस्तों, वो कैसा रहा और बाजार आगे इस बजट पे कैसा रिएक्शन दे सकता है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, उससे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम वहां पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आज के बजट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और बात सिर्फ बजट के बारे में नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोगों की आम जिंदगी के बारे में भी हम बात करेंगे इस बजट को लेकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए बजट की थीम को समझ लेते हैं। पहले आज मैडम ने बजट को अनाउंस कर दिया। क्या कहा मैडम ने और इस बजट के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए अगर हम पूरे बजट को पढ़ेंगे, क्योंकि हम सारे सेक्टर को तो टच नहीं कर सकते, तो हम इंपॉर्टेंट सेक्टर को टच करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं थीम को समझूं, तो ये बजट इस बार इलेक्शन ओरिएंटेड जो है बजट रहा दोस्तों। बिहार की जोली में बहुत कुछ जाते हुए हमें नजर आया, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की दोस्तों। तो क्या शेयर मार्केट को राहत मिली? देखिए दोस्तों, अभी हम टैक्स की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे, मगर आपको बैकअप द माइंड एक चीज रखनी है कि पैसा जब कमाओगे तभी तो बचा पाओगे। जब पैसा ही नहीं कमा पाओगे तो बचाओगे क्या? ये बात आप याद रखना। तो बजट की थीम जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी कि कहीं चुनाव और कहीं मिडिल क्लास को थोड़ा सा साथ रखा गया है। अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में मैडम ने एक पोयम से शुरुआत की दोस्तों, और जो तेलुगु भाषा में वो बोलते हैं उस पोयम को बोला उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि इस बजट की थीम के अंदर हम हर एक सेक्टर को कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने टैक्सेशन पे बात की, पावर सेक्टर पे बात की, अर्बन डेवलपमेंट पे बात की, माइनिंग पे बात की, फाइनेंस सेक्टर पे बात की, बहुत सारी बातें की। मगर थोड़ा सा कुछ नई नई योजनाएं यहां पर लाई। धन धन ध्यान कृषि योजना, ये नई योजना है दोस्तों। इसके अंतर्गत किसानों को 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे और कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर हर बार सरकार कुछ ना कुछ अनाउंस करती है, और फिर कितना होता है नहीं होता है वो अलग बात है। आत्मनिर्भर प्लान को लेकर दालों के ऊपर भी 3-4 दालों के ऊपर भी बात की। तो ठीक है, वो घर के बारे में टच में आता है, आपकी रसोई से, आपसे किचन से टच में है दोस्तों। मखाना बोर्ड बनाएंगे बिहार के अंदर। बिहार में मखाना बहुत उगता है, तो मखाना बोर्ड भी वहां पर बनाया जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मगर क्या रेलवे की बात की? नहीं की दोस्तों। जी हाँ, कॉटन को प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉटन जो है बिहार से टच में है, तो वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाएंगे। आसाम में एक प्लांट डालेंगे, यूरिया प्लांट, उसके बारे में इन्होंने बात की। एसएमई एमएसएमई को लोन देने की बात की दोस्तों, और वहां पर करीब करीब 7.5 करोड़ एम्प्लॉय जो है, बोलते हैं ना, नौकरियां देने की भी बात की है कि हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि वहां पर नौकरियां बढ़ाएं, और इनको माइक्रो स्मॉल फाइनेंस से हम नए स्टार्टअप को लोन दिलाएंगे। उसके बारे में भी इन्होंने बात की। नए स्टार्टअप फंड के लिए जो है गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से भी 10,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करने वाली है। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है तो उनके लिए भी बहुत कुछ काम करेगी सरकार। फुटवेयर, लेदर सेक्टर में भी काम करेगी। मगर दोस्तों, ये तो सारी बातें हर बार होती है। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे इंडिया को, ये तो कई दिनों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं दोस्तों। आंगनवाड़ियों के लिए भी काम करेंगे, अच्छी बात है, आंगनवाड़ी के लिए आप काम करना चाहते हैं। मगर दोस्तों, जो आप लोग सुनना चाहते थे वो क्या है? क्या रेलवे सेक्टर को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया? नहीं किया दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई अनाउंसमेंट किया? नहीं किया दोस्तों। पूरे बजट में कुछ भी अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लास्ट में जाते जाते तुरुप का इक्का खेला गया, और मैडम ने बोला कि हम 12 लाख रुपए तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। मैं उस पर भी आ रहा हूं दोस्तों। मगर एक चीज बताइए दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग स्लेब है। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये सब होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में ये नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टूरिज्म के ऊपर उन्होंने कहा कि टूरिज्म पे काम करेंगे, काम तो कर ही रहे हैं, मगर टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का अभी तक आपने दर्जा नहीं दिया दोस्तों।
टूरिज्म को लेकर आपने अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा इंडिया में। अगर मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा तो दोस्तों एक चीज है ना कि अस्पताल को फायदा होगा, ठीक है। तो वो भी और किसी वीडियो में हम बात करेंगे। मगर ज्ञान भारतम मिशन के तहत हम किताबें लाएंगे जो इंडिया की अपनी भाषा में होगी, ये भी अच्छी बात है। चलिए, आपने इसको देखा ज्ञान भारत को। मगर दोस्तों बाजार को बजट पसंद नहीं आया। अगर मैं नए टैक्स रिजीम की भी बात करूं, 12 लाख रुपए तक अगर आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, मगर एक चीज बताइए, 12 लाख रुपए जब कमाओगे तभी तो टैक्स के अंदर दायरे में आओगे। जब आप इतने करोड़ लोगों को आटा दाल चावल फ्री दे रहे हैं तो अभी 12 लाख तो बहुत दूर है हमसे। 2047 में हम बात करते हैं कि भारत जो है विकसित राष्ट्र हो जाएगा, मगर हम उस पायदान से भी अभी बहुत दूर हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट भी इस चीज को समझ गया दोस्तों, ऊपर से करेक्ट हो गया बाजार, और बाजार जो है आज ठीक से स्टेबल भी नहीं हो पाया। हालांकि सैटरडे था और एक चीज और थी, जिन्होंने कल सौदे खरीदे वो आज सेल भी नहीं कर पा रहे थे। अगर आज सेल कर पा रहे होते तो शायद मार्केट और भी डाउन आ सकता था। टेक्सटाइल के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट करी है इन्होंने दोस्तों टैरिफ को लेकर, मगर फिर भी ये सारी चीजें बाजार को समझ में नहीं आई, बाजार को अच्छी नहीं लगी दोस्तों। ये तो हर बार होता है। आप लेदर की बात करते हैं, आप माइनिंग की बात करते हैं, आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, आप मेक इन इंडिया की हमेशा बात करते हैं, मगर आप बात इस बार जो लोग सुनना चाहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा हम करने वाले हैं, रेलवे के ऊपर हम कितना खर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में आपने कोई बात की ही नहीं। जी हाँ, कुछ बताया ही नहीं। और डिसअपॉइंट हुआ मार्केट। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सुनने को नहीं मिला। फिलहाल सुनने को लास्ट में ये मिला कि 5 लाख रुपए हमने, पहले 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी इनकम टैक्स की स्लैब, उसके बाद हमने इसको 5 लाख किया 2019 में, फिर हमने 2023 में इसको 7 लाख किया, और अब हम इसको 12 लाख रुपए करने वाले हैं। बस ये बोलते ही थोड़ा सा पार्लियामेंट में हंगामा भी हो गया दोस्तों, मोदी जी के नारे भी लगने लगे, मगर हम इस समय पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। 0 से 4 लाख नील है, ठीक है, ये तो सबको पता है। 4 से 8 लाख 5% होगा, 8 से 12 लाख 10% हो जाएगा, और वो सारा का सारा होगा ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। अभी भी टैक्स लगेगा दोस्तों। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप भरोगे तो वहां पर आपको 12 लाख में छूट मिल जाएगी, और करीब करीब बताया जा रहा है कि 80,000 रुपए तक आपको सेविंग हो जाएंगे इस 12 लाख टैक्स की रिजिम बढ़ने से। मगर दोस्तों देखिए, ये सब कुछ ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। गवर्नमेंट कृषि को लेकर अच्छा काम कर रही है, अच्छी बात है। कृषि MSME को लेकर काम कर रही है, अच्छी बात है। मगर मार्केट जो है दोस्तों कुछ और ही सुनना चाहता था। देखिए, बाजार खर्चा करने से खुश होता है, और इस बार आपने खर्चा कम कर दिया दोस्तों। जी हाँ, अपने देश का बजट आपने थोड़ा कम कर लिया। पिछली बार के मुकाबले 11 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार जो है 10 लाख करोड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको जैसे ही सुना तो उसने रिएक्शन भी दिया। बहरहाल एक चीज है, महाराष्ट्र इलेक्शन जीतने के बाद जैसा बजट आना चाहिए था वैसा नहीं आया। अब बिहार की तैयारी है, तो बिहार को लेकर थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वैसा ही काम कर रही है। मैं और ज्यादा आपके साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकली नहीं होना चाहता मैं दोस्तों, क्योंकि हम अगर पॉलिटिकली बात करेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। सही मायने में अगर मैं कहूं तो ये बजट बाजार के मुताबिक नहीं आया दोस्तों। बाजार ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया, हालांकि फिर उसके बाद हम फ्लैट बंद हो गए। मगर आने वाले दिनों में हमें देखना होगा दोस्तों कि मार्केट अब किस प्रकार से रिएक्शन देता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।